राहुल, राहुल भाई तू? क्या बोला तू? तेरी इतनी औकात, सर को उनके नाम से बुला रहा है? मैडम, आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? सर होंगे आपके लिए, मेरा तो दोस्त है, हम साथ में ही पढ़े हैं। और राहुल भाई, पहचाना तूने मुझे? नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना। आप कौन? देखा, सर तुझे नहीं जानते हैं और तुझ जैसे लोगों को ना सर जानना भी नहीं चाहते हैं। यार राहुल, मैं अभिषेक। यार याद करना, हम स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, एक ही बेंच पे बैठते थे। तू मेरे नोट्स से कॉपी करता था और कई बार तो मेरे नोट्स अपने घर भी लेकर गया है। अभिषेक तोमर। हाँ गया ना तुझे याद? कैसा है भाई तू? मैं ठीक हूँ, तू बता। मैं एकदम बढ़िया। तू यहाँ काम करता है? हाँ भाई, मैं यहीं काम करता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम दोनों यहाँ पर ऐसे मिलेंगे। हाँ, वो एक्चुअली मैंने रिसेंटली ना यहाँ पर एक ऑफिस ख़रीदा है और अब से मैं यहीं पर काम किया करूँगा मेरी टीम के साथ। वाओ, कांग्रेट्स यार। थैंक यू सो मच यार। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई अभिषेक भाई, तू यहाँ पर कैसे? तू तो पढ़ने में बहुत होशियार था ना, फिर ये गार्ड की नौकरी कैसे? भाई कॉलेज के बाद ना मेरी एमएनसी कंपनी में प्लेसमेंट हो गई थी, बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। फिर कोरोना आया, कोरोना के बाद ना जितनी भी कंपनी थी सबका डाउनफॉल शुरू हो गया और जो भी नए एम्प्लॉयज़ थे सबको निकालना शुरू कर दिया। और इसी दौरान मेरी भी जॉब छूट गई। लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मुझे कहीं जॉब मिली ही नहीं। उसके बाद भी मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन मेरी कहीं जॉब लगी ही नहीं। घर चलाने के लिए कुछ तो करना था, आखिर पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही तो है। सही कहा अभिषेक भाई तूने। कोरोना काल ने ना बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, ना जाने कितनों की नौकरियां छीन ली। बहुत दुख हुआ मुझे तेरे बारे में जानकर। लेकिन अभिषेक भाई, अभी ना मेरी मीटिंग है और मैं लेट हो रहा हूँ। 2 घंटे बाद मेरी मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो तुम मुझसे मिलने आ जाना, ठीक है? अभी मैं चलता हूँ। ठीक है भाई। ठीक है भाई, चलता हूँ। सर, हमारी मीटिंग कितने अच्छे से हुई है ना। होपफुली ये डील हमें मिल जाए। हाँ, ये तो है। सर, मैं बहुत देर से ना एक बात बोलना चाहती हूँ, क्या मैं बोलूँ? हाँ बोलो, क्या बोलना चाहती हो? हमारे ऑफिस के नीचे जो गार्ड है वो आपका दोस्त है और अभी आपने बोला कि मीटिंग के बाद वो आपसे ऑफिस में मिले, और अगर वो मिलने आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि वो सिक्योरिटी गार्ड आपका दोस्त है। ऑफिस में हमारे कलीग्स देखेंगे या स्टाफ देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड आपका दोस्त है। सर, मुझे सच में ना आपकी बहुत परवाह है और मुझे लगता है ना आपकी बहुत बेइज्जती होगी जब लोगों को पता चलेगा कि सिक्योरिटी गार्ड आपका दोस्त है। मेरी मानिए ना सर, आप ना इसको आज ही काम से निकाल दो। सही कहा करिश्मा तुमने। और मैंने ना ये ऑफिस बहुत मेहनत से बिल्डअप किया है और मैं नहीं चाहता मेरे उस दोस्त की वजह से, उसकी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की वजह से मेरी रेपुटेशन पर, मेरे काम पर कोई फ़र्क पड़े। और तुमने ना बिल्कुल सही सलाह दी। मैं उसको ना सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से निकाल दूंगा। तुम टेंशन मत लो, मैं करता हूँ उसका कुछ ना कुछ। राहुल भाई, तूने बुलाया था ना मुझे मीटिंग के बाद? अरे अभिषेक भाई, आ गया तू? वो मुझे ना तुझसे ज़रूरी बात करनी थी। दरअसल बात यह है कि तू मेरा दोस्त है, लेकिन भाई तू सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है और वो भी मेरे ही ऑफिस के नीचे। अगर ये मेरे कलीग्स को या मेरे स्टाफ को पता चलेगा तो तू समझ सकता है कि मेरी कितनी इंसल्ट होगी। बहुत बदनामी होगी यार सब में मेरी। तो इसलिए सर ने डिसीजन लिया है कि तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाए। राहुल भाई, ऐसा मत कर यार प्लीज। बड़ी मुश्किलों से मुझे ये जॉब मिली है, अगर ये भी चली गई तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो अपने परिवार का पेट पालने के लिए कोई जरिया ही नहीं बचेगा। प्लीज भाई, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे साथ ऐसा मत कर। देख अभिषेक भाई, तू फिक्र मत कर। मैं तुझे सिक्योरिटी गार्ड की जॉब से निकाल रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे अपने ऑफिस से निकाल रहा हूँ। मैं तुझे दूसरी जॉब ऑफर कर रहा हूँ। आज से तू सिक्योरिटी गार्ड की जॉब नहीं, बल्कि मेरे ऑफिस में अकाउंटेंट की जॉब करेगा। अरे सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ करिश्मा, तुमने ही तो मुझसे कहा था ना कि मेरा दोस्त सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है और अगर ये लोगों को पता चलेगा तो मेरी बहुत बदनामी होगी कंपनी के अंदर। इसलिए मैंने इसे अकाउंटेंट की जॉब कर दी। अब जब लोगों को पता चलेगा कि मेरा दोस्त सिक्योरिटी गार्ड नहीं अकाउंटेंट है और अच्छा खासा पैसा कमाता है, तो इससे मेरी बदनामी नहीं होगी। और वैसे भी ना अभिषेक बहुत एजुकेटेड है, बहुत मेहनती लड़का है। मैं इसको स्कूल टाइम से जानता हूँ। इवन ये मुझसे भी ज़्यादा होशियार था। ये अकाउंटेंट की जॉब डिजर्व करता है। और अभिषेक भाई, मुझे भी तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू अपनी इस जिम्मेदारी को ना बहुत अच्छे से निभाएगा। यार राहुल भाई, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आज के टाइम पे तो यारी दोस्ती बस नाम की रह गई है, मतलब की रह गई है।
और तू मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। मैं तेरा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता भाई, क्योंकि भाई इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद मुझे कहीं जॉब नहीं मिली, बस ये सिक्योरिटी की जॉब करनी पड़ी। लेकिन तूने आज साबित कर दिया कि दुनिया में अच्छे दोस्त अब भी मौजूद हैं। थैंक यू सो मच राहुल भाई, थैंक यू सो मच। अरे नहीं अभिषेक भाई, तू थैंक यू मत बोल, इसमें ना थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तू मेरा दोस्त है, तूने मेरी उस वक्त मदद की थी जब मेरी किसी ने मदद नहीं की थी। और शायद अगर तू मेरी लाइफ में नहीं आता ना, तो शायद आज मैं इस मुकाम पर नहीं होता। और तुम्हें पता है करिश्मा, दोस्ती में ना ऊंच नीच नहीं देखी जाती। हमें ना दोस्तों को कभी अमीरी और गरीबी से जज नहीं करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका दोस्त गरीब है ना, तो हमें उससे मुँह नहीं फेरना चाहिए, बल्कि खुले दिल से उसकी मदद करनी चाहिए। और क्या हो गया अगर वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी करता था, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता था ना, चोरी तो नहीं करता था ना, किसी का हक तो नहीं मारता था ना, फिर इसमें शर्म की क्या बात है, बताओ मुझे। चलो इस बार तो मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन आगे से कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आई तुम्हें मेरी बात? जी सर। और हाँ अभिषेक भाई, कल से ना ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस पहन कर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने लिए अच्छे से कपड़े ले ले, वो पहन कर आना। और हाँ, कल से टाइम पर ऑफिस आना है, समझा? ठीक है भाई, कल मिलते हैं। ठीक है, अब जा।